नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज का विचार है कि जब कोई पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो उस तरफ जाता है जिस तरफ उसको हवा ले जाती है। इसलिए ज़िंदगी में आप पत्ता मत बनिए, आप हवा बनिए। ये था आज का विचार। अब बात करते हैं आज के ऐतिहासिक दिनों की। 6 जुलाई 1885 को विज्ञानी लुईस पाश्चर ने जोसेफ मास्टर के हल्का का टीका लगा के पहला तजर्बा किया। 6 जुलाई 1906 भौतिक विज्ञानी डॉक्टर दौलत सिंह कुठारी का जन्म। 6 जुलाई 1917 दूसरे मांडले यानी बर्मा साजिश केस का फैसला, जिसके अनुसार मुर्तज़ा हुसैन जौनपुर, अली अहमद सिद्दीकी फैजाबाद, अमर सिंह इंजीनियर लुधियाना और राम रखा ससोली को उम्र कैद की सज़ा, उसको मृत्यु तक जेल में रहने की सज़ा मिली। 6 जुलाई 1922 तो जो नामिलवर्तन लहर दौरान पुलिस के सिपाही मारे जाने के दोष में महाराष्ट्र के इस्माइल खां और सुलेमान को यरबद्दा जेल में फांसी दी गई। 6 जुलाई 1923 को सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना। 6 जुलाई 1959 को वेलूर अस्पताल में पहली बार सफलतापूर्वक ओपन हार्ट सर्जरी की गई। 6 जुलाई 1964 को पंजाब के रामकृष्ण मुख्यमंत्री बने। 6 जुलाई 1966 में पंजाब के अंदर गवर्नरी राज लागू हुआ। 6 जुलाई 2006 को भारत चीन जंग और 1962 से जो नाथुला दर्रा 1962 के जंग से बंद पड़ा था, वो उसको खोला गया, व्यापार के लिए उसको खोला गया। ये थे आज के वो ऐतिहासिक दिन। अब बात करते हैं तर्क की कसौटी पे काला इल्म। तो ये एक घटना है दोस्तों, मुखविंदर सिंह चोला जो कि इस आज के विचार के मुख्य लेखक हैं, जिन्होंने ये आज के विचार का ये काफ़ी पहले से मतलब शुरू किया था, और वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके शागिर्द जसपाल बासर के जो अब उसकी ये आज के विचार को लगातार चला रहे हैं। तो ये एक घटना है मुखविंदर सिंह चोला के अपने जीवन की, जो काले इल्म के बारे में। तो उनके डिपार्टमेंट में जो एक उनका साथी उनके साथ ही काम करता था, तो उनके साथी ने उनसे कहा कि आप इस बात को नहीं मानते कि काला इल्म होता है, कोई जंतर मंत्र होता है, कोई शक्ति होती है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मुखविंदर जी ने कहा कि कैसे देखा, आप विस्तार से बताओ। वो बोला, मैं कल अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए गया था शहर में, दफ्तर में।
तो वहाँ बस स्टैंड के ऊपर काफ़ी भीड़ थी। तो वहाँ पे एक तमाशा दिखाने वाला, जिसको मदारी भी कह देते हैं, वो तमाशा दिखा रहा था। तो उसने एक लड़के को नीचे ज़मीन पे लटा रखा था और उसके ऊपर एक काला कपड़ा, काली चादर दी हुई थी, काफ़ी मोटी चादर थी बोलो, उसको ढांपा हुआ था चादर से। और बोला मैं भी वहाँ खड़ा हो गया, मैं भी देखने लगा। तो जैसे उसने कि एक अंगूठी निकाली और वो अंगूठी जो थी उसने वो लड़के के ऊपर रख दी और उसने लड़के से सवाल पूछने शुरू किए। जो भीड़ में लोग खड़े थे, तो वो एक किसी भी व्यक्ति के पास जाता तो उसके शरीर में कहीं भी हाथ लगा देता और लड़के से पूछता कि ये क्या है। जैसे किसी के बाजू पे हाथ लगाया, बोला, उससे पूछा कि ये क्या है, तो लड़के ने बता दिया कि ये घड़ी है। किसी के हाथ पे उसने अपना हाथ लगाया, उंगली लगाई, तो लड़के से पूछा कि ये क्या है, तो उसने बता दिया कि ये अंगूठी है। फिर वो बोला कि एक, उसने सड़क की ओर इशारा करके पूछा कि वो क्या जा रहा है, तो वो बोला कि उस लड़के ने बता दिया कि सड़क पे रिक्शा जा रहा है, उस पर ऊपर एक टोपी वाला व्यक्ति बैठा है और उसके साथ में एक औरत बैठी हुई। उसके बाद वो क्या, उसने अंगूठी, जो उसके लड़के के ऊपर से अंगूठी उठा ली। तब उसने सवाल पूछा, वो लड़का चुप हो गया, तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तब उसने दोबारा उसके ऊपर अंगूठी रखी, लड़के के ऊपर जो चादर दी थी, चादर के ऊपर अंगूठी रखी। तो तब उसने सवाल पूछने का शुरू किया। तो लोगों से कहा भी आप अपना सवाल बताइए, लड़का जवाब देगा। तो लोग जो थे उस तमाशे वाले के, मदारी के कान में अपना सवाल बताते थे। तो वो लड़के से पूछता था कि बताओ इसका क्या सवाल है और इसका जवाब क्या है। तो वो लड़का वो उसके सवाल का जवाब बता देता था। तो मुखविंदर जी के साथी जो ये बात बता रहे थे, तो वो बोला कि मैंने भी उसके कान में कहा कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, कब जाऊँ। तो बोला, जब उसने उस लड़के से पूछा तो लड़के ने बता दिया कि 1 साल के अंदर अंदर ये विदेश चले जाएंगे। और आपको बता दें, उसने कहा कि वो एक सवाल पूछने के 10 रुपये लेता। तो लोग 10 रुपये दे रहे थे, अपना सवाल जो था वो तमाशे वाले के कान में बताते थे और वो लड़के से पूछता था और कभी लड़का बता देता था। धीरे धीरे उसने, फिर जो लोग ज़्यादा हो गए, 10 रुपये की बजाय उसने 5 रुपये का सवाल कर दिया। तो काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे, तो जैसे वो पूछते थे वो लड़का उसका सही उत्तर दे देता था। अब वो सवाल लड़के से नहीं, वो सवाल जो करते थे वो तमाशे वाले के कान में करते थे धीरे से, और वो लड़के से पूछता था। तो उसके बाद बोला कि उसने मतलब फिर एक डिब्बा निकाला काफ़ी बड़ा। तो उसमें जो अंगूठी उसने लड़के के ऊपर रखी हुई थी, उसकी चादर के ऊपर रखी हुई थी, जिसको वो काले इल्म की अंगूठी बता रहा था कि इसके अंदर काला इल्म है, ये जो अंगूठियाँ हैं इसके अंदर काला इल्म है, इसकी शक्ति से ही लड़का ये सब कुछ बता रहा है। तो जैसे अंगूठी उठा लेता था तो वो कहता कि उसकी शक्ति चली जाती थी, यानी कि उस अंगूठी में अंदर काले इल्म की शक्ति थी, जिससे वो सवाल का जवाब देता था। उसके बाद जब उसने वो डिब्बा निकाला, बहुत सारी अंगूठियाँ थी उसमें। तो तब उसने जो लोग वहाँ पे खड़े थे सभी को, उनको कहा कि ये अंगूठी जो है 10 रुपये की है, काले इल्म की चमत्कारी अंगूठी है। तो आपकी अंगूठी पहनने से आपकी बहुत सारी समस्याएं हल होंगी, आपको कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। तो वो बोला, लोगों ने जो थी अंगूठियाँ खरीद ली और वो बोला कि मैंने भी अंगूठी खरीद ली, वो 10 रुपये की। उसके बाद मुखविंदर जी के साथी ने कहा कि अब बताओ, अगर उसमें शक्ति नहीं है, काले इल्म की शक्ति नहीं है, तो और क्या थी। जब लड़के को तो पता नहीं है कि सड़क पे रिक्शा जा रहा है या उसके ऊपर टोपी वाला आदमी बैठा है या उसके ऊपर औरत बैठी है, तो कैसे बता दिया उसने। तो वो काले इल्म की वजह से बताया ना उसने। तो जब ये बात
मुखविंदर जी के मतलब समक्ष हुई तो वो उसका साथी था, उसके साथ वो तो तब मुखविंदर जी ने उनको बताया कि भाई साहब, ना तो उस अंगूठी में काला इल्म था और ना ही वो किसी काले इल्म की या किसी जंतर मंतर की शक्ति से सवालों के जवाब दे रहा था। असल में क्या है कि ये एक भाषा है जिसे मिसरेजम भी कहा जाता है। इस भाषा को मिसरेजम भी कहा जाता है, या इसको पंजाबी हिंदी में दोनों शब्द तो एक से ही हैं, इसको कोडवर्ड भाषा भी कहा जाता है। तो अब जो वो बच्चा जो वो तमाशे वाला था, वो जो मदारी था, वो जिस चीज़ पे उंगली लगाता था, हाथ लगाता था, तो अपनी वो मिसरेजम भाषा में उसको संकेत कर देता था। उस संकेत के बाद फिर वो जो बच्चा था चादर के नीचे पड़ा हुआ था, वो अपने हिसाब से उसका सवाल का जवाब देता था। तो मुखविंदर जी ने कहा कि इसी तरह वो लोगों को लूट रहा था, आपको भी लूट लिया। आपने भी 10 रुपये तो सवाल पूछने के दे दिया उसको, और 10 रुपये की ये अंगूठी खरीद लाई, और भी कितने लोगों ने उनको पैसा दिया, अंगूठी खरीदी। तो ये एक मिसरेजम की भाषा जो आपस में उनकी होती है, तो वो उतनी ही बात बताएगा वो। तो काले इल्म का मतलब क्या है? काला मतलब अंधेरा, इल्म मतलब विद्या, यानी कि अंधेरे वाली विद्या, अज्ञानता वाली विद्या। और जब तक जिन लोगों में ये अंधेरे वाली विद्या मौजूद है, तो उनके लिए ये शक्तियां बरकरार रहेंगी। और जब उनको इसके बारे में मालूम पड़ गया कि इसकी असलियत क्या है, जैसे वो मुखविंदर जी के साथी ने काले इल्म के चक्कर में, हनेरे वाली विद्या के चक्कर में अपने जो 20-30 रुपए की लूट करवा ली। हालांकि ये बात काफ़ी पुरानी है, उस वक्त तो 20-30 रुपए भी काफ़ी बड़े होते थे जो उन्होंने बात सुनाई है। और कितने लोगों के साथ ठगी हुई है। तो ये ठगी, ये धोखा तब तक होता रहेगा, और तब जब तक ये अंधेरी विद्या जिन लोगों के दिमाग में है, तब तक ये काला जादू भी रहेगा और ये लोगों के साथ इस तरह का धोखा ठगी होती रहेगी। जब इसकी असलियत सामने आ जाएगी तो ये अंधेरी विद्या चानन में तब्दील हो जाएगी, चानन में बदल जाएगी। लोगों को इस बारे में ज्ञान हो जाएगा कि ये असल में है क्या। कैसा लगा आज का विचार? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कल का विचार आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए विचार के साथ, तब तक नमस्कार।